कि ये यथा माम प्रबदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस दिश से देखता है, जिस रूप में भजता है, मैं उसको उसी रूप में दिखाई देता हूँ। जिसने जिस रूप में प्रयागराज को देखा, महाकुंभ को जिस रूप में देखा, उसको वही दर्शन वहाँ हुए भी, और हर तबके के व्यक्ति को उसके अनुरूप वहाँ सामग्री भी मिले। आप देखें दुनिया के अंदर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दुनिया के तमाम न्यूज़पेपर को भी देखा होगा और उन आयोजनों में आप भागीदार भी बने होंगे जिसके बारे में उनकी नेगेटिविटी और उनके द्वारा जो तमाम प्रकार की गलत टिप्पणियां की जाती थी, उनमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे आयोजन के बारे में जो टिप्पणी की है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल जो यूएस की है, उसने कहा है कि यह एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज़्यादा लोग जुटे। यानी यूएस की जो कुल पॉपुलेशन है उसकी लगभग दोगुनी आबादी इस आयोजन का हिस्सा बनी थी। बीबीसी ने कहा कि महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा समागम था। बीबीसी की टिप्पणियां हर व्यक्ति जानता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि आयोजन न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों, यानी इस आयोजन में न केवल श्रद्धालु और पर्यटक ही नहीं बल्कि नेता और हस्तियां भी पहुंची। राइटर्स ने लिखा यह डिजिटल कुंभ था जिसमें व्यवस्था बनाने के लिए तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। हमने डिजिटल टूरिस्ट मैप भी जारी किया था। अगर किसी श्रद्धालु को कहीं जाना है तो उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था, क्यूआर कोड को डाउनलोड करिए, आप उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। टॉयलेट की पोजीशन क्या है, आप उसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों ने इसके अलावा वहाँ पे सुरक्षा के लिए भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया था। 2700 कैमरे थे जो 360 डिग्री तक जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था, और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम लोगों ने एक की मॉनिटरिंग की थी। ट्रैफिक मैनेजमेंट का हो या फिर सिक्योरिटी का हो, हम लोगों ने एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ पूरे कुंभ क्षेत्र को कवर करके रखा था। कोई भी ड्रोन बिना परमिशन के वहां उड़ नहीं सकता था, और इसके लिए पहली बार किसी आयोजन में एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। द गार्डियन ने लिखा है कि यह पर्वों का पर्व था, लोगों की उमंग और उत्साह चरम पर रहा। सीएनए ने लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 60 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए, यह आस्था की अभिव्यक्ति की शानदार नज़ारा है। और यूनेस्को ने लिखा है, यूनेस्को के जो डायरेक्टर थे टिम कर्टिस, उन्होंने भी एक बयान इस पर जारी किया था। वे स्वयं महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बने थे। उन्होंने भी इस बारे में लिखा कि यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेले को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। इससे पहले 2023 से इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यह भारत के प्रति एक दृष्टि देता है। आयोजन उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना है।